Two identical charged spheres are suspended by string of equal length. The strings make an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8, the angle remains the same. If the density of material is 1.6, the dielectric constant of the liquid is. तो आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे दो केस है. आपके पास दो स्ट्रिंग है, सेम एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किए है. तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है ऐसे, राइट. चलो यहाँ पे एक बॉब कनेक्ट किया हम लोगों ने, यहाँ पर एक बॉब कनेक्ट कर दिया. अब ये बॉब का मास कितना है, m, चार्ज कितना q, इसका भी मास m, चार्ज q है. सपोज बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, राइट. इसका लेंथ आपको l दिया, इसका भी लेंथ l दिया, एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है, राइट. तो सपोज ये वाला स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा. मतलब थीटा कितना है यहाँ पर 15 डिग्री, राइट. ओके, अभी ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, अच्छा ये जो बॉब दिया है ना, इस बॉब का इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज, मतलब इसका डेंसिटी आपको दिया, मान लो रो कितना है 1.6 है. तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, लिक्विड के अंदर रखा, राइट. तो लिक्विड वाला डायग्राम यहाँ पे राइट पे बना रहा हूँ. तो ये वाला आ गया आपका लिक्विड का डायग्राम. इसको हम लोगों ने रखा कहाँ पर, लिक्विड के अंदर. तो लिक्विड जो है उसका जो डेंसिटी दिया, मान लो सिग्मा है. सिग्मा कितना दिया आपको 0.8 CGS यूनिट के अंदर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. अभी हमें निकालना है, देखो यहाँ पे जो एंगल थीटा है, यहाँ पर भी एंगल कितना है, सेम है, थीटा है, राइट. तो फॉर टाइम बीइंग मैं उसको थीटा डैश मान लेता हूँ. एक्चुअल में थीटा एंड थीटा डैश क्या है, दोनों सेम है. अभी ऐसा क्या चेंज हो रहा है इस केस में, इस केस में, तो ये लिक्विड की वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ बायंसी भी आने वाला है. उसकी वजह से उसका अपीयरेंट वेट क्या होगा, चेंज होगा, राइट. तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक जनरलाइज फार्मूला लिखता हूँ इसके लिए. देखो इसके ऊपर नीचे फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg. अभी दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड इधर क्या लगेगा आपका टेंशन. बाद में ये वाला एंगल कितना है, थीटा. टेंशन को रिजॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा t cos थीटा. तो वी कैन राइट t cos थीटा इज इक्वल टू mg, एंड नीचे की राइट साइड में कितना आ जाएगा, t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस mg आई विल राइट वेट हियर. क्या लिखता हूँ मैं, वेट, राइट. तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो टी कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस कितना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट आ जाएगा. अभी ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट. तो tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट. अभी हमें पता है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. पहले मीडियम एयर था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है. अभी मीडियम चेंज हुआ, यहाँ पर मीडियम कुछ तो लिक्विड आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K है. तो उस केस में जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, वी नो दैट न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी Fe अपॉन K, राइट. एंड उसका जो वेट है, वो वेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपीरेंट वेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. मान लो W डैश है, वो W डैश क्या आएगा, वेट माइनस फोर्स ऑफ बायंसी. वेट कितना है, mg है. फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है, v वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा इनटू g. अच्छा, ये वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन रो. तो ये आ जाएगा mg माइनस ये होगा मास अपॉन रो सिग्मा g. तो इसी को क्या लिखा गया, mg कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस सिग्मा बाय रो. ये क्या मिला हमें, यहाँ पर वेट, राइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है, यहाँ पे वेट कितना है, यहाँ पे सिंपल वेट क्या है, वेट है mg, राइट. तो दोनों फार्मूला लिखेंगे हम लोग. तो दोनों फार्मूला क्या, देखो यहाँ पे tan थीटा क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg आएगा, इक्वेशन नंबर 1. एंड यहाँ पे जो आपका tan थीटा डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Fe अपॉन K डिवाइड बाई वेट कितना है यहाँ पर, तो वेट है mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो. अभी ये दोनों थीटा क्या है, सेम है, एज tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश. तो इसका मीनिंग है हम लोग लिख सकते हैं Fe अपॉन mg
इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो ये एफ ई कैंसिल हो गया, एम जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। हमें क्या पूछा है, के पूछा है ना, तो ये के क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये अच्छा इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, रुको 1 इज इक्वल टू के, अच्छा सिग्मा कितना दिया आपको, सिग्मा दिया देखो 0.8, सिग्मा है 0.8 एंड रो है 1.6, तो 0.8 एंड 1.6 मतलब 1/2 होगा। तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट।